कसम नसीब ड्रामे की लास्ट एपिसोड जब एंड हुई तो लास्ट एपिसोड की आगे की जो स्टोरी थी मैं आपको बताने वाला हूँ। वही स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर फवाद की। तो फवाद और मिनाइल की शादी हो जाती है क्योंकि इनके जो अंकल हैं वही इन दोनों की शादी करवा देते हैं। बार बार जो है फवाद बोलता है उसे, आप शहरियार को जो है राज़ी कर लें, मनाइल और मैं एक दूसरे के साथ जो है शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको बता दें किस तरीके से मनाइल का जो अंकल है वो बोलता है मनाइल से, देखो बेटा तुम्हें अब करना क्या है कि तुम्हें जो है अब मेरी भी शादी करवानी है। क्योंकि आप लोगों ने देखा जब लास्ट एपिसोड कैसे मेरे नसीब ड्रामे की आई थी तो किस तरीके से उन्होंने कहा था फवाद से, फवाद अब तुम्हें भी मेरी शादी करवानी है। कैसे मेरे नसीब ड्रामे की आने वाली एपिसोड मतलब आने वाली स्टोरी थी जो कि लास्ट एपिसोड के बाद की स्टोरी थी, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की स्टोरी थी। जैसे कि शहरियार दोबारा से वापस आ रहा था और जैसे ये वापस आ रहा था जाहिर सी बात है मनाइल बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरे पापा वापस दोबारा से जो है आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बड़ी खबर देते चलें किस तरीके से इस ड्रामे की जो स्टोरी थी अब वो बदलने वाली थी। मतलब एक तो फवाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था कि रुखसार के पास वो काम ना करे, लेकिन यहाँ पर जी आपको बता दें उसकी भी मजबूरी थी, जाहिर सी बात है क्योंकि रुखसार ने उसे कहा था अगर तुम यहाँ से चले गए तो मनाइल और शहरियार के साथ अच्छा नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है ये जो फवाद है इसके लिए ये मजबूरी बन चुकी थी। यहाँ पर आपको बता दें किस तरीके से जो इकरार चौधरी है ये जैसे ही अपने घर आता है वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटेड होता है कि मेरा घर वही होगा जैसे कि मैं छोड़ के गया था, वैसा क्या वैसा ही होगा। लेकिन ये बेचारा जैसे ही घर आता है और देखता है अपना घर, परेशान होकर रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा घर तो ऐसा नहीं था जैसे कि मैं छोड़ के गया था, अब तो मेरा घर पता नहीं कैसा बन गया है। इस ड्रामे में आप लोग ये भी देखने वाले हो जी अब किस तरीके से मतलब ये होगा कि जो आगे वाली स्टोरी है जो कि आगे की स्टोरी में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये जो रुखसार है सालार से बोलती है, सालार तुम जो है फवाद के साथ मिले हुए थे, इकरार के साथ मिले हुए थे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी और मुझे कभी लगा ही नहीं था, मेरे कभी वहमो गुमान में भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। सालार बोलता है रुखसार तुमने मेरे साथ पता नहीं क्या क्या किया, मुझसे मेरी बीवी छीन ली और भी पता नहीं बहुत कुछ तुमने मेरे साथ किया है, अब बताओ क्या मैं तुम्हारे साथ इतना जो है कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर रुखसार बोलती है सालार से, देखो सालार तुम्हारी बात ठीक है लेकिन एक बात तो तय है, पुरानी बातें जो है दोहराना सही नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत वक्त गुजर गया है, बहुत टाइम हो गया है इन बातों को। लेकिन सालार बोलता है नहीं रुखसार तुम्हारी सोच गलत है, तुम जो है गलत सोच रही हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, जैसा तुम चाहती हो और जैसा तुम समझती हो ऐसा कभी होता भी नहीं है। और रुखसार यहाँ पर बोलती है कि देखो सालार अगर तुम्हें अभी भी कोई ऐसी बात है तो तुम जो है बता सकते हो, लेकिन तुम जो है इकरार को तुमने क्यों कहा कि अब जो है रुखसार को लेके मैं जा रहा हूँ और तुम जो है अब जो है अपनी सारी की सारी जो भी है मतलब तुम्हारे पास वो सब संभाल लो। यहाँ पर जो सालार है वो बोलता है कि देखो रुखसार तुमने जो मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भुला पाऊँगा, और तुम्हें क्या लगता है क्या वो भुलाने वाली चीज़ें हैं जो कि मैं भुला पाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें ये लगता है तो तुम्हारी सोच बिल्कुल ही गलत है क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है इतना कुछ वो मैं कभी नहीं भुला सकता। आपको बता दें किस तरीके से स्टोरी जो है कैसे मेरे नसीब ड्रामे की भैया बेहतरीन से बेहतरीन होने वाली थी क्योंकि लास्ट एपिसोड जब आई थी जाहिर सी बात है उससे आगे की जो स्टोरी थी बेहतरीन थी क्योंकि ये जो इकरार चौधरी था ये बार बार बोल रहा था कि राबिया जी को जो है मैं दोबारा से लाऊंगा। मतलब फवाद तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि अब जो है मैं राबिया का सामना कैसे करूँगा, इसी वजह से तो मतलब ये जो फवाद है ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि राबिया जी कोई वापस आए। इसी वजह से आपको बता दें किस तरीके से इंटरेस्टिंग स्टोरी कैसे मेरे नसीब ड्रामे की होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर हो ये गया कि किस तरीके से आप सब ने देखा कि ये जो राबिया है ये भी वापस नहीं आई और रुखसार अपने अंजाम को पहुँच गई और मनाइल और फवाद की शादी हो गई। अब बेहतरीन स्टोरी मैं आपको बता दूँ आगे की स्टोरी जो थी वो ये थी कि मतलब ये जो रुखसार थी ये चाहती है थी कि इन्होंने मतलब जो कुछ भी किया है शहरियार के साथ, जाहिर सी बात है वो मतलब फवाद के साथ जो किया और शहरियार को मतलब बताना चाहती थी कि देखो देखो शहरियार ये जो फवाद मेरे साथ आज मतलब अब मेरे पास जॉब कर रहा है,
सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो और तुम्हारी बेटी है। अगर ये यहाँ से गया तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। आपको बता दें किस तरीके से ड्रामा सीरियल कसम रे नसीब की लास्ट एपिसोड जब आए उसके आगे की जो स्टोरी थी भैया वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली थी। इसी वजह से तो लास्ट एपिसोड की जो आगे की स्टोरी थी वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मतलब आगे वाली स्टोरी में ऐसा आखिर क्या होने वाला था कैसा मेरा नसीब ड्रामे की आगे वाली स्टोरी में। हमारे सबसे पहले जी अगर बात कर लें तो ये जो फवाद है और इसका जो मतलब मनाइल है और इस मनाइल का जो अंकल है ये क्या चाहता था कि ये जो शहरियार है ये वापस आ जाए, लेकिन शहरियार तो वापस नहीं आया। मनाइल ने भी साफ साफ मुनीब को कह दिया कि मुनीब अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम यहाँ से जा सकते हो, और मुनीब भी यहाँ से चला गया। जाहिर सी बात है फवाद को बहुत ज़्यादा खुशी थी कि अब जो है मतलब उसकी शादी जो है मनाइल के साथ होने वाली है, क्योंकि उसे और क्या चाहिए था, क्योंकि वो जिससे मोहब्बत करता था उसकी शादी उसी के साथ होने वाली थी। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसकी शादी मतलब मनाइल के साथ होने वाली है। इसी वजह से अब फवाद जो है कॉल करता है सीधा इकरार चौधरी को कि देखो आप सर कहाँ पहुँचे। इकरार चौधरी बोलता है देखो मैं अब दोबारा से जो है अपनी जो है मतलब सारे का सारा जो मेरा हक था वो मैंने वापस ले लिया है, और रुखसार के साथ जो होना था वो उसके साथ हो गया है। मतलब क्योंकि रुखसार ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, किस तरीके से रूबी के साथ जो हुआ वो सारा का सारा इल्ज़ाम उन्होंने मेरे ऊपर डाल दिया और राबिया मुझसे नाराज़ होकर चली गई। राबिया को यह लगता है कि रूबी के साथ ये जो कुछ भी हुआ है ज़ाहिर सी बात है इकरार की वजह से हुआ है, लेकिन वो गलत थी, वो गलत सोचती थी, वो गलत कहती थी, इसी वजह से तो यह सब कुछ हो गया। आपको बता दें स्टोरी जो है बेहतरीन ड्रामा सीरियल कसम रे नसीब की होने वाली थी, लेकिन ड्रामे को एंड कर दिया गया। और इस ड्रामे की आने वाली स्टोरी की बात कर लें तो बेहतरीन, जैसे कि फवाद और मनाइल की शादी होने वाली थी और फवाद और मनाइल जो है एक दूसरे के साथ मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी रह लेते, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें किस तरीके से रुखसार अपने अंजाम को पहुँच गई और रुखसार को पता चल गया कि दूसरों के साथ जो है जो मतलब करता है उसके साथ ही वही होता है। क्योंकि आप सब ने देखा किस तरीके से सल्लार वापस आता है रुखसार से जो है उसका मतलब अपना जो है बदला ले लेता है जो कि रुखसार ने उसके साथ किया था। अब रुखसार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो कभी जो है किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचा। जाहिर सी बात है वो ऐसा सोचती है। बहरहाल रुखसार ने जो किया है वो हम सब कभी भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बात तो आप सब भी जानते हैं रुखसार ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या किया है आप सब भी जानते हैं, मैं खुद भी जानता हूँ। लेकिन फिर भी रुखसार भैया कोई भी बात जो है कहने से तो मतलब कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन ये जो रुखसार है वो कहती है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। ड्रामा सीरियल कसम रे नसीब की एपिसोड लास्ट उसके जो आगे वाली स्टोरी थी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्टोरी थी, और आप में से बहुत ज़्यादा लोग कमेंट्स कर रहे थे ब्रदर आगे वाली स्टोरी जो है वो बनाए। तो देखें आगे वाली स्टोरी कसम रे नसीब की बात कर लें तो आगे वाली स्टोरी कमाल की होने वाली थी। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा स्टोरी मतलब अच्छी देखी, जैसे कि आप सब ने देखा ये जो मनाइल थी इन्होंने मुनीब को भी दोबारा से वापस भेज दिया था। अब तो मतलब और भी ज़्यादा स्टोरी अच्छी होने वाली थी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो समीर था ये भी वापस चला जाता है। वो बोलता है अच्छा रुखसार मैडम ऐसी है, उन्होंने मतलब ऐसे ही मुझे बुला लिया और मेरा टाइम पास करवा दिया। तो ये जो समीर है इसको साफ साफ पता चल जाता है, क्योंकि फवाद तो पहले ही उसको बता देता है कि ये जो मतलब मैडम है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कसम रे नसीब ड्रामा एक ऐसा ड्रामा था जिसको एंड कर दिया गया, और इस ड्रामे ने यार बहुत ही ज़्यादा कमाल की यार एंडिंग थी। और इस ड्रामे ये जो ड्रामा इसको हम अभी भी मिस करते हैं, और इस ड्रामे की जो आगे वाली स्टोरी थी ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूँ ड्रामा सीरियल कसम रे नसीब की आने वाली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये चैनल आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल मिस्टर NSR खान सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।